दोस्तों, 29 मार्च को लगने वाला सूर्य ग्रहण ये कोई साधारण सूर्य ग्रहण नहीं है, बल्कि ऐसा दुर्लभ खगोलीय अवसर है जो कई लोगों की किस्मत बदल सकता है। 29 मार्च को साल का पहला और अत्यंत महत्वपूर्ण सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जिसका प्रभाव 12 राशियों में से 6 राशियों पर विशेष रूप से पड़ेगा। इन भाग्यशाली राशियों के लिए यह ग्रहण अपार धन, सफलता और समृद्धि लेकर आएगा। भगवान सूर्यदेव की कृपा से इन राशियों के जातकों की हर इच्छा पूर्ण होगी, घर खुशियों से भर जाएगा और आर्थिक स्थिति इतनी सशक्त हो जाएगी कि इन्हें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। 29 मार्च को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण ज्योतिषीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस दिन सूर्य ग्रहण होता है उस दिन सूर्य का गोचर होता है, जिसका प्रभाव सभी मनुष्यों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य का गोचर होता है तो यह व्यक्ति के नाम के पहले अक्षर के अनुसार भी प्रभाव डालता है। यही कारण है कि इस दिन के बाद कुछ लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अगर प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों की माने तो 29 मार्च को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण 421 वर्षों बाद एक विशेष संयोग के साथ आ रहा है। इस दिन सूर्य ग्रहण के साथ साथ चैत्र अमावस्या भी पड़ रही है, जिससे इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस ग्रहण का प्रभाव 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन विशेष रूप से 6 राशियों के लिए यह बहुत ही शुभ सिद्ध होगा। इन सौभाग्यशाली राशियों को भगवान सूर्यदेव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे इनके जीवन में धन, वैभव और ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, व्यापार में उन्नति होगी, कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलेंगे, रुका हुआ धन वापस आएगा और नौकरी में तरक्की के योग बनेंगे। इनके ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो जाएंगे और भाग्य इनका पूरा साथ देगा। सूर्य ग्रहण के इस प्रभाव के कारण इन 6 राशियों के लिए राहु केतु की दशा भी सुधर जाएगी, जिससे इनके जीवन में आने वाली रुकावटें समाप्त हो जाएंगी और अब इन्हें सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार यह सूर्य ग्रहण चित्रा नक्षत्र में घटित होगा और इस दिन पड़ने वाली चैत्र अमावस्या का भी विशेष महत्व होगा। चैत्र अमावस्या को माता लक्ष्मी स्वयं धरती पर भ्रमण करने आती है और इस दौरान जो व्यक्ति शुभ कर्म करता है उसे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन विशेष पूजा अर्चना और कुछ विशिष्ट उपाय करने से आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है और जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। 29 मार्च को सूर्य ग्रहण के दौरान ही इस अमावस्या का शुभ मुहूर्त आएगा और यह समय माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का अत्यंत उत्तम अवसर होगा। यदि इस अवसर पर सही विधि से पूजा की जाए तो व्यक्ति को अपार धन संपदा की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए यदि आप इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि किन राशियों के लिए यह ग्रहण शुभ रहने वाला है, तो इस जानकारी को अंत तक अवश्य पढ़ें। ग्रहों की इस विशेष स्थिति का सही ढंग से उपयोग करने से आप अपने जीवन की आर्थिक और आध्यात्मिक समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान अगर आप हमारे वीडियो में बताए हुए कुछ उपाय में से एक भी उपाय सही मुहूर्त पर कर लेंगे तो दोस्तों, साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद इस प्रकार से मिल जाएगा, जिसके बाद आपके जीवन में आने वाले समय में धन की वर्षा होगी, आपका बंद बड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में कभी भी आने वाले समय में आपको धन की कमी नहीं होगी। और एक बात को समझ लीजिए, अगर माता लक्ष्मी जी किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो फिर उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। और इस वीडियो में हम आपको जानकारी यह भी देंगे कि सूर्य ग्रहण के दौरान वह कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में, शास्त्रों में कुछ ऐसी बातों की मनाही है जो एक व्यक्ति को सूर्य ग्रहण के दौरान नहीं करना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति सूर्य ग्रहण के दौरान उन गलतियों को करता है जिसके बारे में हमारे वेद पुराण में सख्त मनाही है, तो उस व्यक्ति का दुर्भाग्य हमेशा के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। उस व्यक्ति को उसके जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सटीक और संपूर्ण जानकारी देंगे कि इस सूर्य ग्रहण के बाद किन किन राशि वालों का भाग्य बदलने वाला है। इस सूर्य ग्रहण के साथ चैत्र अमावस्या के अंतराल में आप वह कौन से ऐसे उपाय कर सकते हैं जिन उपायों को अगर किया जाए तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त होगा।
और अगर आपके घर पर गर्भवती महिलाएं हैं तो आपको कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, और इसी के साथ सूर्य ग्रहण वाले दिन वह ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको एक करके देने जा रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस साल आप करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस सूर्य ग्रहण वाले दिन आप करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, यह सूर्य ग्रहण भारत में 29 मार्च को दोपहर में 2:20 पर शुरू होगा। इस सूर्य ग्रहण का मध्य 3:04 पर होगा। सूर्य ग्रहण का खाग्रास 4:08 पर होगा। सूर्य ग्रहण का समापन 4:17 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 3:53 होगी। यह सूर्य ग्रहण भारत के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, दक्षिणी अफ्रीका, अटलांटिक महासागर जैसे देशों में दिखाई देगा। यह सूर्य ग्रहण कोई मामूली सा सूर्य ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक महासूर्य ग्रहण होगा जिसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा। लेकिन इस सूर्य ग्रहण के बाद इनमें से 6 राशि वालों का भाग्य सूर्य के समान चमकने जा रहा है। वह कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है? चलिए आपको एक एक करके हम इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन दोस्तों, सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिस दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जो व्यक्ति को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान जितनी भी दैवी शक्तियां होती हैं उनका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाता है। इसीलिए हमारे वेद पुराणों में, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जो सूर्य ग्रहण के दौरान एक व्यक्ति को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जैसे दोस्तों, सूर्य ग्रहण भारत में दोपहर में 2:21 से शुरू होगा और इसका समापन 4:17 पर होगा। तो आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि इस दौरान ना तो आप अपने घर पर खाना बनवाएं, ना तो आप लोग घर पर खाना खाएं। दूसरा, जितनी देर भी सूर्य ग्रहण लगा रहेगा, पति और पत्नी को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि वह आपस में दूरी बनाकर रखें। भूलकर भी पति पत्नी को इस दौरान संभोग करने की जरूरत नहीं है, वरना इसका सीधा प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ेगा और आपके ऊपर कई प्रकार की परेशानियां भी आ सकती हैं। तीसरा, सूर्य ग्रहण के दौरान शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि घर की महिलाओं को ना तो कंघी को देखना चाहिए, ना तो कंघी को करना चाहिए। अगर एक महिला सूर्य ग्रहण के अंतराल के दौरान कंघी का इस्तेमाल करती है तो इससे उसके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। दोस्तों, इस बात का विशेष करके आपको ध्यान रखना होगा कि जितनी देर सूर्य ग्रहण लगा रहेगा उतनी देर ना तो आप किसी को उधार दें, ना किसी से उधार लें। शास्त्रों में सूर्य ग्रहण के दौरान पैसे के लेन देन की सख्त मनाही होती है। वहीं दूसरी तरफ शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि सूर्य ग्रहण किसी देश में दिखाई दे चाहे किसी देश में ना दिखाई दे, इस दौरान जितनी भी गर्भवती महिला होती हैं उनका घर के अंदर रहना चाहिए, वरना गर्भवती महिला के पेट में पल रहे बच्चे पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के दौरान आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, नुकीली चीज जैसे चाकू, छुरी, कैंची, इन सब चीजों का भूलकर भी आप अपने घर में इस्तेमाल ना करें। ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि सूर्य ग्रहण के अंतराल के दौरान अगर कोई भी व्यक्ति नुकीली चीजों का इस्तेमाल करता है तो इसका सीधा असर उस व्यक्ति के आर्थिक स्थिति पर पड़ता है और उस व्यक्ति को अपने जीवन में कई प्रकार की आर्थिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। और दोस्तों, सूर्य ग्रहण के अंतराल के दौरान आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि आपके घर के जो बच्चे हैं वह घर के बाहर ना जाएं, क्योंकि इस दौरान जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं वह अपने पूरे चरम सीमा पर होती है और वह एक घर के बच्चों पर बुरा असर डाल सकती है। दोस्तों, अभी तक हमने आपको बताया कि वह कौन सी ऐसी गलती है जो सूर्य ग्रहण के अंतराल के दौरान आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। अब आपको हम कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताते हैं जो अगर आप इस सूर्य ग्रहण और चैत्र अमावस्या के अंतराल के दौरान करेंगे तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी, भगवान सूर्यदेव जी का आशीर्वाद, वरदान एक साथ प्राप्त होगा और आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा।
लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य साथ दे, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो बस एक काम कीजिएगा। सूर्य ग्रहण 29 मार्च को है। उससे पहले आपको एक ताला चाबी खरीद कर लाना है। 29 मार्च की दोपहर को सूर्य ग्रहण 2:21 पर शुरू होगा। उससे पहले आपको अपने घर की छत पर ताला चाबी रख देना है और अगले दिन यानी कि 30 मार्च की सुबह अच्छी तरीके से नहाने के बाद इस ताले चाबी को ले जाकर के किसी भी मंदिर में आपको दान कर देना है। अगर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप इस सूर्य ग्रहण और चैत्र अमावस्या के दौरान ताले और चाबी का यह उपाय कर लेंगे तो दोस्तों, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। और एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, अगर एक व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति अच्छी हो जाती है तो उस व्यक्ति के नवग्रह उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। उस व्यक्ति के राहु केतु की दशा अच्छी हो जाती है। वह व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर आपके घर पर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार पड़ा हुआ है, जिसका इलाज कराकर आप लोग थक चुके हैं, तो बस एक काम कीजिएगा कि 29 मार्च को दोपहर में 2:21 के बाद आपको काला कपड़ा लेना है और उसमें एक मुट्ठी लौंग रखना है। काले कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है। इस काले कपड़े की पोटली का उतारा बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक आपको 8 बार करना है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, एक काले कपड़े में आपको एक मुट्ठी लौंग रखना है, काले कपड़े की पोटली बना लेनी है। इस पोटली का उतारा बीमार व्यक्ति के सिर से लेकर पैर तक आपको 8 बार करना है और इस पोटली को शाम को 5 बजे के बाद ले जाकर के किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को दान कर देना है। देखिए दोस्तों, जो भी आपके घर पर बीमार व्यक्ति होगा, जो लंबे समय से किसी दोष या किसी परेशानी की वजह से बीमार पड़ा हुआ है, वह सारी दिक्कत, वह सारी परेशानी यह लौंग अपने साथ ले जाएगी। और इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे, जो भी आपके घर का बीमार व्यक्ति होगा उसके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा। वह व्यक्ति अपनी बीमारी से मुक्ति पाना शुरू हो जाएगा। वह व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। इस उपाय के बारे में हमने आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताया है। अगला उपाय, धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर धन की वर्षा हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहे, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस 29 मार्च सूर्य ग्रहण और चैत्र अमावस्या वाले दिन रात में 9 बजे के बाद आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है। पूजा घर पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र के सामने आपको सबसे पहले घी का दीपक जला देना है। एक लाल कपड़ा बिछाना है, उसमें एक मुट्ठी धनिया डालना है और एक चांदी का सिक्का रखना है जिसमें माता लक्ष्मी जी की कला चित्र बनी हो। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपया के सिक्के का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धनिया केवल एक मसाला ही नहीं, बल्कि यह आपके जीवन में धन संपत्ति को आकर्षित करने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। जब भी माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, उसमें धनिया का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि सच्चे मन से धनिया को माता लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है और भक्त को अपार धन वैभव की प्राप्ति होती है। अब आपको एक छोटी सी पोटली तैयार करनी है जिसमें आपको शुद्ध धनिया रखना है। इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ें और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का 11 बार जाप करें। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मीय नमः। इस मंत्र का जाप करते समय यह ध्यान रखें कि आपका मन पूरी तरह से एकाग्र चित्त हो और श्रद्धा से भरा हो। माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय होता है, इसीलिए इस संख्या का विशेष ध्यान रखें। अब जब मंत्र जाप पूरा हो जाए तो इस पोटली को अपनी तिजोरी में या अलमारी के दक्षिण दिशा में रख दें। यह उपाय यदि आपने चैत्र अमावस्या के शुभ दिन कर लिया तो यह पोटली माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन को चुंबक की तरह आकर्षित करेगी। आपके आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, नए आय के स्रोत खुलेंगे और धन की निरंतर वृद्धि होने लगेंगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से कोई भी शक्ति आपको आर्थिक रूप से सशक्त बनने से रोक नहीं सकेगी। यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी जी की जय अवश्य लिखें। अब बात करते हैं उन भाग्यशाली राशियों की जिनके जीवन में सूर्य ग्रहण के बाद बड़े बदलाव आने वाले हैं।
सबसे पहली राशि है कर्क राशि। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं और लंबे समय से कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं तो यह समय आपके लिए शुभ संकेत लेकर आ रहा है। सूर्य ग्रहण और चैत्र अमावस्या के प्रभाव से माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बरसेगी और आपके सारे आरण समाप्त हो जाएंगे। यदि धन हानि का सामना कर रहे थे तो अब आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। शुक्र ग्रह की अनुकूल स्थिति के कारण अब जो भी वित्तीय निर्णय आप लेंगे वह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। दूसरी भाग्यशाली राशि है तुला राशि। यदि आप इस राशि से संबंधित हैं और विवाह को लेकर चिंतित हैं तो सूर्य ग्रहण के प्रभाव से आपके विवाह के योग्य बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप व्यापार में नुकसान झेल रहे थे तो अब आपका व्यापार गति पकड़ेगा और आपको अपार धन लाभ होने लगेगा। आने वाले समय में आपको किसी भी धन संबंधित कार्य में सफलता मिलेंगे। संतान प्राप्ति की प्रतीक्षा कर रहे तुला राशि के जातकों के लिए भी यह समय शुभ संकेत लेकर आ रहा है। साथ ही यदि आप मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो यह आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। अब बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रस्त थे तो अब आपकी सेहत में तेजी से सुधार होगा। करियर और नौकरी के क्षेत्र में बड़ी सफलताएं मिलने की संभावना है। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे तो आपको सफलता मिलेंगे और यदि आप पहले से कार्यरत हैं तो पदोन्नति के प्रबल योग बन रहे हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के लिए यह समय अत्यंत शुभ रहेगा। विदेश यात्रा के योग भी प्रबल हो रहे हैं जिससे आपके जीवन में उन्नति और समृद्धि आएगी। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। यदि आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं चल रही थीं तो सूर्य ग्रहण के बाद आपके रिश्तों में मधुरता आएगी, घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके परिवार पर बनी रहेंगी। यदि आप इस ग्रहण के बाद तामसिक भोजन का त्याग कर देते हैं जैसे मांसाहारी, मदिरा, तंबाकू आदि तो आपके भाग्य का उदय तेजी से होगा। यह परिवर्तन आपके जीवन में अद्भुत सकारात्मक बदलाव लाएगा। अब बारी आती है सिंह राशि के जातकों की। यदि आपने मार्केट में पैसा लगाया हुआ है और वह कहीं फंसा हुआ है तो अब वह धन आपको वापस मिलने की संभावना है। यदि आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपका निवेश कई गुना बढ़ सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और धन के नए स्रोत बनेंगे। संपत्ति खरीदने और बेचने के लिए भी यह समय अनुकूल है। यदि आप नौकरी में बदलाव या प्रमोशन चाहते हैं तो उसके भी योग प्रबल बन रहे हैं। सूर्य ग्रहण के बाद आपके जीवन में सफलता के द्वार खुल जाएंगे। संपूर्ण रूप से देखा जाए तो यह ग्रहण और चैत्र अमावस्या का संयोग कई राशियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। यदि आप भी अपने जीवन में धन, सुख और समृद्धि चाहते हैं तो माता लक्ष्मी जी की पूजा और उनके आशीर्वाद को पाने के लिए पूरी श्रद्धा से इस उपाय को अपनाएं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो माता लक्ष्मी जी की जय कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस अद्भुत उपाय का लाभ ले सके। हर हर महादेव।